मिलिट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डीएन मौर्य, प्रोफेसर इकोनॉमिक्स ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। आज का विषय है, क्या 1 जनवरी 2026 से डीए को बेसिक पे में मर्ज कर देना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई थी। उसके बाद अभी तक कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। अभी ये कब जारी होगा, इस पर भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि अक्टूबर 21 को दिवाली है, उसके बाद बिहार का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ, वो 25 अक्टूबर को है। बिहार का इलेक्शन भी नवंबर 2025 में होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत पास में हैं और इसको देखते हुए लगता है कि कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन या 8 CPC का नोटिफिकेशन अक्टूबर में ही जारी हो जाएगा। पिछला जो अनाउंसमेंट हुआ था जनवरी में, वह दिल्ली इलेक्शन का टाइम था और अभी ये बिहार इलेक्शन का टाइम है। तो ऐसे चांसेस बहुत हैं कि जो कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है या 8 CPC का नोटिफिकेशन है, वह अक्टूबर 2025 में जारी हो जाए। जब जारी होगा तो उसके बाद कमीशन को टाइम मिलेगा रिपोर्ट तैयार करने के लिए, वह टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मेंशन होगा। तो ये मान के चलते हैं कि कम से कम 15 महीने का समय लगेगा। तो 15 महीने या 18 महीने, अगर 15 महीने भी जोड़िए तो अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 होता है 12 मंथ्स। और फिर फिर अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये होते हैं 15 महीने। उसके बाद 2026-27 में फरवरी के महीने में यूपी का इलेक्शन ड्यू है, असेंबली इलेक्शन। बहुत बड़ा स्टेट है और उसके ऊपर सबकी नज़र रहती है। तो हो सकता है कि फरवरी 2027 तक 8 CPC का रिपोर्ट आ जाए और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए। लेकिन आते आते काफ़ी लेट होगा। इसका मतलब 1 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो डीए होता है, जो डीए होगा दिसंबर 2025 तक, जैसा कि हम जानते हैं 55% डीए मिल रहा है। जुलाई का 3% डीए जो है वो कंफर्म है, हो गया 58%। कम से कम 2% जुलाई से लेकर दिसंबर 2025 का 3 भी हो सकता है। अगर 2% लेकर चलेंगे तब भी 60% होता है। तो 60% डीए को बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए, ताकि एम्प्लॉइज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर को और सर्विंग एम्प्लॉई को इसका कुछ रिलीफ मिल सके। पे कमीशन लेट होगा, डिले होगा तो बेसिक लेट बढ़ेगी, देर से आएगी, तो महंगाई को कोप अप करना मुश्किल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या फ़ायदा होगा कि अगर मान लीजिए किसी का बेसिक पे 50,000 रुपया है 31 दिसंबर 2025 को, 30% उसमें डीए जोड़ दीजिए, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, 60% डीए। तो 50% पर 60% डीए जड़ेंगे तो आपको 30,000 होता है। तो 50,000 आपका बेसिक, 30,000 आपका डीए, 80,000 मिलेगा। उसके बाद जो अगला डीए होगा जुलाई 2026 में, अगर मर्ज नहीं हुआ बेसिक डीए के साथ में, तो आपको मिलेगा, लेटर से 3% का डीए मिला तो 50,000 पर 3%, इसका मतलब 1,500 रुपया। लेकिन अगर 50,000 को 30,000 के साथ डीए के साथ मर्ज कर दिया गया, एक बना दिया गया, तो हो गया आपका बेसिक पे 1 जनवरी से जो है मर्ज करने के बाद 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़ पर 3% डीए मिलेगा तो आपको हो गया 2,400 रुपया। तो 1,500 रुपया और 2,400 रुपया, 900 रुपये का डिफरेंस। इसका मतलब बिना किसी पे रिवीजन को एम्प्लॉई को 900 रुपया महीने की बढ़ोतरी हो जाएगी। और ये सिर्फ डीए की बढ़ोतरी नहीं होगी, जब इसको बेसिक बेसिक में मिला देंगे तो उसमें क्या होगा कि सभी अलाउंसेज जो है रिलेटेड हैं बेसिक के साथ, वो बढ़ जाएंगे। जैसे आपका हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, ये सब चीज़ें जो है तुरंत बढ़ जाएंगी। तो एम्प्लॉई को, जो सर्विंग एम्प्लॉई हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो पेंशनर हैं उनको जो है लमसम हर महीने का मिलेगा कि डीए और बेसिक दोनों को जोड़ करके उस पर फ्रेश डीए मिलेगा, तो उनको बेनिफिट होगा। तो यह जो इन्फॉर्मेशन है, यह ना तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, यह ना तो बीजेपी के स्पोक पर्सन की तरफ से है, न तो किसी एक्सपर्ट की तरफ से है, बल्कि ये मेरा अपना ओपिनियन है।
पिछले पास्ट में भी ऐसा हुआ था कि जब पे कमीशन डिले हुआ था तो डीए को बेसिक पे के साथ मर्ज कर दिया गया था। तो इस बार भी एम्प्लॉइज़ की डिमांड ही है, यूनियन से काफ़ी डिमांड जा रहे हैं और ये मालूम है कि पे कमीशन का रिपोर्ट लेट आएगा और महंगाई से जो राहत जो मिल सकती है उसका एक ही तरीका है कि डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2026 और फिर उसके बाद 8 सीपीसी रिपोर्ट का वेट किया जाए। जब रिपोर्ट आएगा तो अपने आप ही ये सब डीए जीरो हो जाएगा और नया बेसिक मिलेगा फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो ये रहा आज का वीडियो कि डीए को बेसिक में मर्ज किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और मिलते हैं अगले